सर देवा भाग कर इसी बिल्डिंग के कंपाउंड में आया है। चारों तरफ से हमने बिल्डिंग को घेर लिया है सर, लेकिन 1 घंटा हो गया देवा का अभी तक कोई पता नहीं लगा। सर मुझे ये लग रहा है कि देवा पाइप के सहारे इसी बिल्डिंग में किसी घर में छुपा हुआ है, लेकिन अगर हम पूरे घर सर्च करेंगे तो सर सुबह हो जाएगी। श्रीवास्तव सर, बाकी सारी खिड़कियों में ग्रिल लगी हुई है सिवाय इस खिड़की की। यस। कम ऑन, लेट्स गो श्रीवास्तव। मिस्टर रंजीत कपूर। यस। पुलिस, ओपन द डोर। पुलिस? लेकिन क्यों? कपूर साहब, एक जेल से भागा हुआ सजायाफ्ता मुजरिम आपके यहाँ पर छुपा हुआ आके। मेरे घर में? मुझे नहीं, यहाँ तो कोई नहीं है। कपूर साहब, वो हो सकता है आपके घर में छुपा हुआ, आपको पता ना हो। प्लीज दरवाजा खोलें आप। मैंने कपूर साहब, आप दरवाजा खोलें, नहीं तो जबरदस्ती हमें दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। बोलो जाओ। कपूर साहब, आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? नहीं, ये मैं ठीक हूँ। यस। कपूर साहब है? वो अभी घर में नहीं है, आप बाद में आइएगा। माफ कीजिएगा कपूर साहब, अभी अभी आपने कहा कि आपका नाम रंजीत कपूर है और अभी आप उस आदमी से कहते हैं कि कपूर साहब घर में नहीं। वो मेरे भाई के बारे में पूछ रहा था। पीछा करो इसका। What happened? मुझसे पूछ रहे व्हाट हैपेंड? पिछले 1 घंटे से आपके घर में वो छुपा हुआ था, आपको इस बात की खबर भी नहीं? Oh no! पेट्रोलिंग मैन को इन्फॉर्म करो, क्विक! सर, लेकिन वो यहाँ आया कैसे? इस खुली खिड़की से। वो आदमी ये खून कहां से आया? खून? हो सकता है वो आदमी जख्मी हो। लेकिन सर देवा जख्मी नहीं था। वो जख्मी नहीं था तो फिर ये खून कहां से आया? क्या क्या चाहिए आपको? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? इस कबाड़ में क्या है? नहीं, कुछ नहीं है इसमें। इसमें बस कुछ रुपए हैं। अगर बस कुछ रुपए हैं तो फिर मुझे खोल के चेक कर लेने दीजिए। मैंने कहा ना कि इसमें कुछ नहीं है। और मैंने कहा कि मुझे कबाड़ खोल के चेक कर लेने दीजिए। श्रीवास्तव, चेक करो। खूनी ने इसे मार डाला। उस खूनी ने नहीं मिस्टर रंजीत कपूर, इस आदमी को किसी ने शूट किया और देवा नाम के उस सजायाफ्ता मुजरिम के पास कोई हथियार नहीं था। तो ये लाश यहाँ पर कैसे आ गई? यही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मिस्टर रंजीत कपूर। आप मुझे समझ में आया, जब आपने मुझे देखा तो आप इतने घबरा से क्यों गए थे? क्या मतलब? मतलब बहुत जल्द समझ में आ जाएगा। श्रीवास्तव, तलाशी लो इनकी, तलाशी लो इनकी। सर ये रुमाल और एक लिपस्टिक।
और ये हील। मिस्टर कपूर, ये रुमाल किसका है? ये मेरा है। तब तो ये लिपस्टिक भी आप ही की होगी। क्यों, लिपस्टिक रखना जुर्म है क्या? नहीं नहीं, जुर्म तो नहीं है। सर ये रिवॉल्वर, सर इट कुड बी मर्डर वेपन। मर्डर वेपन? व्हाट नॉनसेंस, मैंने कुछ नहीं किया है। मिस्टर रंजीत कपूर, झूठ मत बोलिए। बताइए कि यह आदमी कौन है? हाँ, मरने वाला कौन है और आपने इसका खून क्यों किया? हाँ? सर रंजीत कपूर तो ये आदमी है। सर रंजीत कपूर तो ये आदमी है। अगर ये रंजीत कपूर है तो फिर आप कौन हैं? अगर ये रंजीत कपूर है तो फिर आप कौन हैं? आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि आप रंजीत कपूर हैं और आपने इसका खून क्यों किया? मैं पूछता हूं, मुझे जवाब दीजिए। कम ऑन, स्पीक अप! हाँ, मैंने इसका कत्ल किया क्योंकि ये आदमी जिंदा रहने लायक नहीं था। अगर ये जिंदा रहता तो पता नहीं कितने लोगों की जिंदगी तबाह करता। दोस्त बनकर दोस्त की पीठ में छुरा घोंपने वाला गद्दार था ये। इसका खून करने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था इंस्पेक्टर, क्योंकि ये मेरी खुशियों में आग लगा देना चाहता था, बर्बाद कर देना चाहता था ये मुझे। इसीलिए इसने मुझे यहां बुलाया था, मेरी खुशियों का सौदा करने के लिए। आओ ब्रजमोहन आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। रुपया लाए हो? वो फोटोग्राफ और नेगेटिव कहाँ है? मिल जाएंगे यार, जल्दी क्या है। लेकिन तुमने मुझसे वादा किया था कि सब कुछ तुम मुझे दे दोगे। अच्छा, क्या है यार कि मैं बड़ा ही झूठा आदमी हूं। वो मैंने तुझसे झूठ बोला था। वैसे भी यार, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को कौन हलाल करता है? क्या मतलब? मतलब मतलब ये मेरे भाई कि तेरी सारी चीजें मेरे पास पूरी हिफाजत के साथ हैं। वो किसी के हाथ नहीं लगेंगी। बस तू ये समझ ले कि तेरे उस राज की सिक्योरिटी संभालने का मुआवजा दे रहा है तू मुझे। बस तू मुआवजा देता रहे, मैं तेरे राज को सीने में दफन रखूंगा। लेकिन मैं थक गया हूं मेरे दोस्त। बार बार के झंझट से अच्छा है कि उन्हें एक ही बार में सारा किस्सा खत्म कर दिया जाए। ठीक है, मैं तेरे लिए इतना तो कर ही सकता हूं। आखिर दोस्त हो ना। तू एक काम कर यार, 2 करोड़ का बंदोबस्त करके मुझे दे दे। उसके बाद मैं शहर तो क्या, इस देश को छोड़ के चला जाऊंगा। 2 करोड़ क्यों? मैं तुझे वो कीमत दूंगा कि तुझे देश ही नहीं दुनिया छोड़ के जाना पड़ेगा। इस कमीने को खत्म करने का मुझे कोई गम नहीं है इंस्पेक्टर, कोई गम नहीं है। श्रीवास्तव, अरेस्ट हिम। मोहन, अनु, ये तुम यहाँ? ये मैं क्या सुन रही हूँ? पुलिस वाले बोल रहे हैं कि तुमने रंजीत का खून कर दिया है। हाँ, मैंने रंजीत को मार डाला। नहीं। Shut up and listen to me.
मैंने पुलिस के सामने कबूल कर लिया कि मैंने रंजीत को मारा है। सुना तुमने? मैंने, समझी? और पुलिस को तुम इसके अलावा कुछ नहीं बताओगी। तुम्हें मेरी कसम। प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। सर, पोस्टमार्टम हो गया और रिपोर्ट कल शाम तक मिल जाएगी। वैसे डॉक्टर बत्रा के मुताबिक ये कत्ल परसों रात 9 से 10 के बीच में हुआ है। 9 से 10 के बीच में? यस श्रीवास्तव, लेकिन जब हम लोग वहां गए तब 10:15 बजे थे। यस सर। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई श्रीवास्तव कि रंजीत कपूर को मारने के बाद चावला साहब वहां से भाग क्यों नहीं गए? वो वहीं क्यों खड़े रहे? उन्हें तो वहां से चले जाना चाहिए था, लेकिन वो वहीं खड़े रहे, क्यों? और सर, वो लिपस्टिक, हील और रुमाल की पहली भी अभी तक सुलझ नहीं पाई है। श्रीवास्तव, देयर इज समथिंग फिशी समवेयर। कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। एक्सक्यूज मी, इंस्पेक्टर भारत। या मैं रंजना जवेरी, मिस्टर ब्रिजमोहन की सेक्रेटरी। क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? नहीं, आप फिलहाल उन्हें नहीं मिल सकती। लेकिन क्यों? ऐसा क्या किया है उन्होंने? क्यों गिरफ्तार किया आपने एक शरीफ आदमी को? शरीफ आदमी? आपके शरीफ आदमी ने एक कत्ल किया है, एक मर्डर किया है। ही इज ए मर्डरर, दैट्स इट। इम्पॉसिबल। मैं उनके साथ 7 सालों से काम कर रही हूँ। उन्होंने आज तक किसी को एक थप्पड़ तक नहीं मारा, और आप कहते हैं कि कत्ल किया है? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। आपका नाम क्या है? रंजना। रंजना जी, वो ब्लैकमेलिंग के शिकार थे, और जो शख्स ब्लैकमेलिंग का शिकार होता है वो फ्रस्ट्रेटेड हो सकता है। वो फ्रस्ट्रेशन में कुछ भी कर सकता है, कत्ल भी कर सकता है। ब्लैकमेलिंग का शिकार? जी हाँ, मिस्टर ब्रिजमोहन चावला ने खुद यह कबूल किया है कि मिस्टर रंजीत कपूर उन्हें ब्लैकमेल कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने रंजीत कपूर साहब का खून कर दिया। उन्हें ब्लैकमेल कर रहे थे? जी नहीं, ये झूठ है। रंजीत कपूर उन्हें नहीं, उनकी पत्नी को ब्लैकमेल कर रहे थे। What? जी हाँ, कल रात को चावला साहब ने मुझे खुद बताया। वो अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते हैं। उनकी परेशानी उनसे देखी नहीं गई। परसों रात मैंने खुद उन्हें समझाया कि वो जाकर रंजीत कपूर से जाकर मिले, उनसे बात करें। वो इतने परेशान थे कि उन्होंने उसी वक्त रात 10 बजे रंजीत कपूर के घर जाने का फैसला किया। रात को 10 बजे? जी हाँ, परसों रात वो ऑफिस में रात 10 बजे तक थे। सलाम साहब। तुम्हारा नाम? रघुवीर साहब। परसों रात ड्यूटी पर तुम ही यहाँ पर थे? जी हाँ साहब, परसों रात मेरा रात पहली था। ब्रिजमोहन चावला को जानते हो? ब्रिजमोहन चावला, वही जो कपूर साहब के घर पर आते जाते रहते? वही। जी हाँ साहब, अच्छी तरह से जानता हूँ। परसों रात को वो यहाँ पर आए थे? परसों रात को पुलिस का कोई लफड़ा चल रहा था। चावला साहब मुझसे पूछ रहे थे कि वहाँ क्या हो रहा है, और हम ही ने उनको बताया। देखो, हमने तुमसे सिर्फ इतना पूछा है कि परसों रात वो यहाँ कितने बजे आए थे। साहब यही तो मैं बता रहा हूँ आपको। परसों रात को ठीक 10:10 पर साहब मुझे मिले थे। हमने उनसे टाइम भी पूछा था, और इसीलिए मुझे याद है। 10:10? हाँ साहब। बोलो नारायण। ठीक है, तुम जा सकते हो। बैलिस्टिक रिपोर्ट आ गई? ऑलराइट, वेरी वेल, थैंक यू वेरी मच नारायण। क्या हुआ सर? रिपोर्ट में कुछ खास बात? मैंने कहा था ना तुम्हें श्रीवास्तव कि कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। वो गोली जो रंजीत कपूर के शरीर से मिली, वो उस रिवॉल्वर से नहीं चली श्रीवास्तव, जो ब्रिजमोहन चावला के पास से बरामद हुई है। What? तो फिर वो रिवॉल्वर कहाँ गई जिससे रंजीत कपूर का खून हुआ था? एक जगह है श्रीवास्तव जहां हमें वो रिवॉल्वर मिल सकती है। गुड आफ्टरनून मिसेस चावला। आप?
इस वक्त यहाँ? मिसेस चावला, मैं आपके घर की तलाशी लेना चाहता हूँ। तलाशी? जी हाँ। जी हाँ। और ये रहा सर्च वारंट। मैं जान सकती हूँ कि आप मेरे घर में क्या तलाश करना चाहते हैं? श्रीवास्तव, गो अहेड। वो हथियार जिससे रंजीत कपूर साहब का खून हुआ। लेकिन वो रिवॉल्वर तो मोहन के पास से बरामद हो चुका है। लेकिन गोली उस रिवॉल्वर से नहीं चली थी मिसेस चावला। क्या? जी हाँ। बाय द वे मिसेस चावला, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि परसों रात 9 और 10 बजे के बीच में आप कहाँ थीं? मैं यही थी, अपने घर पर। क्यों? आप ये साबित कर सकती हैं? कोई गवाह है आपके पास? नहीं, लेकिन आप ये सब क्यों जानना चाहते यूं हैं? ही मिसेस चावला, जस्ट अ रूटीन जॉब, रूटीन क्वेश्चंस। मिसेस चावला, और ये हील। वेरी गुड। नाइस सैंडल्स, आपकी सैंडल्स मुझे बहुत अच्छी लगी मिसेस चावला। लेकिन इसकी एक हील बड़ी है, एक छोटी है, शायद टूट गई होगी, है ना? कैसे टूट गई थी ये मेरा मतलब मुझे नहीं पता। अच्छा, खैर कोई बात नहीं। सर, इस अलमारी में तो लॉकर है और ये लॉकर बंद है। इस अलमारी की चाबियां आपके पास होंगी मिसेस चावला? जी हाँ, लेकिन इस अलमारी में कुछ भी नहीं है। वो देखना हमारा काम है मिसेस चावला। आप हमें चाबियां दीजिए। मैं आपसे कह रही हूँ ना, उसमें कुछ नहीं है। अगर इसमें कुछ नहीं है मिसेस चावला, तो आप चाबियां देने में संकोच क्यों कर रही हैं? प्लीज चाबियां दीजिए। मगर मैंने आपसे कहा चाबियां दीजिए, प्लीज। ये हैं वो तस्वीरें जिनके बलबूते पे रंजीत कपूर साहब आपको ब्लैकमेल कर रहे थे। ब्लैकमेल? रंजीत ने मुझे कभी ब्लैकमेल नहीं किया। अगर उन्होंने आपको ब्लैकमेल नहीं किया तो फिर आपने उनका खून क्यों किया? मैंने उनका खून नहीं किया। रंजीत का खून तो मेरे पति ने किया है। अगर ये खून आपने नहीं किया मिसेस चावला, तो फिर ये तस्वीरें और ये रिवॉल्वर यहाँ पर क्या कर रही है? मुझे नहीं पता। आई एम सॉरी मिसेस चावला, आई एम सॉरी। मर्डर वेपन आपके यहाँ बरामद हुआ है। मैं आपको रंजीत कपूर के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। मोहन। अनु, तुम? ये मैं क्या सुन रही हूँ? पुलिस वाले कह रहे हैं ये खून तुमने नहीं, मैंने किया है। ओह नो, आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। उन लोगों को सच्चाई पता चली गई। सच्चाई? कैसी सच्चाई? अनु, तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूं कि सच्चाई क्या है। मैंने ये सब तुम्हें बचाने के लिए किया था। क्या? हाँ, मैंने वो सब कुछ देखा था। जब मैं रंजीत के घर पहुंचा तो दरवाजा खुला हुआ था। ये लो फोटोग्राफ। और नेगेटिव? नेगेटिव? डार्लिंग,
नेगेटिव मेरे ही पास रहने दो। जब तुम्हारी याद आएगी तो उसका एक आध प्रिंट बनवा लूंगा, तुम आके ले जाना। नहीं रंजीत, ये हमारी आखिरी मुलाकात है। क्यों, कहीं बाहर जा रही हो? मैं नहीं, तुम जा रहे हो ऊपर। मैंने हर सबूत मिटाने की कोशिश की, मगर अफसोस। मोहन, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम। शट अप, जस्ट शट अप। तुम एक बात याद रखो, वो लोग कुछ भी साबित नहीं कर सकते। बस तुम यही कहते रहना कि तुमने खून नहीं किया है, तुम वहां गई नहीं थी, समझी? पर मेरी बात तो सुनो तुम। मैंने कुछ नहीं सुनना है, जो मैं कह रहा हूं वही तुम करोगी। तुम्हें मेरी कसम। कोई फायदा नहीं मिस्टर चावला, कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमने आपका बयान रिकॉर्ड कर लिया है। क्या? मेरे बयान से क्या होता है इंस्पेक्टर भारत? कोर्ट में मेरा बयान यही होगा कि कत्ल मैंने किया है। ये तो आपने ठीक कहा कि बयान से क्या होता है, लेकिन हमारे पास मिसेस चावला के खिलाफ सबूत हैं मिस्टर चावला। वो तस्वीरें और वो जो मर्डर वेपन मिसेस चावला के घर से बरामद हुए हैं। ये तुमने क्या किया? उन तस्वीरों को रिवॉल्वर को ठिकाने लगा देना चाहिए था, उन्हें तिजोरी में संभाल कर रखने की क्या जरूरत थी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मैंने 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 रंजीत का खून नहीं किया है, और कोई रिवॉल्वर और फोटोग्राफ भी मैंने वहां नहीं रखे थे। यस, यू आर राइट। सुना आपने इंस्पेक्टर? जी हाँ, सुना। लेकिन आपको भी ये जानकर खुशी होगी कि हमारे पास इस कत्ल का एक चश्मदीद गवाह है। गवाह? जी हाँ, देवा। कानून से फरार मुजरिम, वो एक वाहिद चश्मदीद गवाह है इस कत्ल का। फिलहाल कानून से फरार है, लेकिन बहुत जल्द मेरी गिरफ्त में आ जाएगा वो, और उसके बाद सारी असलियत हमारे सामने होगी। मुझे खुशी है कि आखिर आप असली मुजरिम तक पहुंच ही गए। मैंने कहा था ना, चावला साहब खून कर ही नहीं सकते। वाकई आपने बिल्कुल ठीक कहा रंजना जी। अगर आप हमें असलियत नहीं बताती तो शायद हम मिसेस चावला पर कभी शक करते ही नहीं। तो ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ रंजना, ये तुमने अच्छा नहीं किया। मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज पूरा किया है सर। सच्चाई जानते हुए भी मैं चुप कैसे रहती? लेकिन इंस्पेक्टर भारत, आप अनुराधा को कातिल साबित नहीं कर पाएंगे। मैं अपनी अनु के लिए बड़े से बड़ा वकील करूंगा और उसे बेगुनाह साबित करके रहूंगा। मिस्टर चावला, मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूं, लेकिन कानून हर भावना के ऊपर होता है। सर, ये रहा उस फरार अपराधी देवा का पोस्टर। वेरी गुड श्रीवास्तव। श्रीवास्तव, इसकी सारी तस्वीरें तमाम पुलिस स्टेशन में पहुंचा दो।
तो इसके पोस्टर्स मुझे शहर में हर जगह लगे चाहिए। देवा मुझे चाहिए श्रीवास्तव, इसका बयान मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी फॉर्मेलिटी पूरी करके इनको छोड़ दो। जी साहब, आप जा सकते हैं। ओके, हाँ मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। ओके, चल बाय। चुपचाप मैं जिधर बोलूं गाड़ी ले चलो। तुम देवा हो ना? तूने मुझे पहचान लिया? लगता है मैं बहुत मशहूर हो गया हूँ। क्या चाहते हो तुम? फिलहाल तो इस शहर से बाहर जाना चाहता हूँ और तुम मेरा ये काम करोगी। देखो, सारे शहर में नाकाबंदी है, तुम पकड़े जाओगे। हाँ, अगर मेरी बात मानो तो मैं तुम्हें बचा सकती हूँ। वो कैसे? मेरे साथ मेरे घर चलो, जब तक मामला ठंडा नहीं हो जाता तुम वहाँ रह सकते हो। आइडिया तो बुरा नहीं है, लेकिन इस मेहरबानी की वजह? वो भी पता चल जाएगी, पहले घर तो चलो। ठीक है, चलो। अब ये बता, तू मुझे यहाँ किस लिए लाई हो? मैंने सुना है कि पुलिस की हिरासत से भागने के बाद तुम जिस घर में छिपे थे उस घर में एक कत्ल हुआ था और तुम उस कत्ल के चश्मदीद गवाह हो। बिल्कुल ठीक सुना है तूने। तो इसका ये मतलब हुआ कि तुमने मिसेस चावला को खून करते हुए देखा था? मिसेस चावला? नहीं मैडम, मिस या मिसेस कोई नहीं, बल्कि मिस्टर ने केरला है। यू मीन एक आदमी ने कत्ल किया था? एकदम ठीक, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वैसे मैं जानता तो नहीं हूं, लेकिन एक बार अगर उसे देख लूं ना तो फटाक से पहचान जाऊंगा। वैसे अपनी याददाश्त बहुत तेज है, समझी? तब तो वाकई तुम्हें पुलिस के हाथों में नहीं पड़ना होगा। तुम्हें तो हर कीमत पर पुलिस की पहुंच से दूर पहुंचना होगा। तुम तो वही हो ना जिसने उस आदमी का खून किया था? क्या बात है यार? यार अच्छी यारी निभा रहा है तू। तू क्या समझता है कि मेरी एब्सेंस में तू और अनुराधा होटल सी व्यू में गुलछर्रे उड़ाते हो? मुझे कुछ नहीं पता है इस बारे में। तो आखिरकार तुझे पता चल ही गया। हाँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम दोनों मेरी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए मेरा खून तक करने को तैयार हो। तो तू क्यों अपनी जान का दुश्मन बना है? देख, अनुराधा तुझे तलाक दे देगी, बस तो एलिमनी के तौर पर अपनी आधी प्रॉपर्टी और अपने बंगलों में से 3 बंगले उसके नाम कर दे। तू अपनी रंजना के साथ खुश, मैं अपनी अनुराधा के साथ खुश। आधी प्रॉपर्टी? उस जैसी औरत से छुटकारा पाने का बहुत आसान तरीका है मेरे पास। ये देखो। एक चरित्रहीन औरत से कानून भी कोई हमदर्दी नहीं रखता, समझा? ओह, ऐसी। तो तूने हमारे पीछे जासूस लगा रखे हैं? हाँ, और अब ये तस्वीरें अदालत में तुम्हारे नाजायज ताल्लुकात का सबूत बनेंगी, और फिर देखता हूं कि मुझे तलाक कैसे नहीं मिलता। रुक जाओ, ये तस्वीरें और नेगेटिव्स मेरे हवाले कर दो, वरना क्या? वरना मैं तुझ पर गोली चला दूंगा। रंजीत का कत्ल करके उसका रिवॉल्वर
और फोटोग्राफ मैंने तिजोरी में छिपा दी। और अनुराधा को फंसाने के लिए उसका रुमाल, उसकी लिपस्टिक और हील लेकर दोबारा मैं रंजीत के घर पहुंचा। इन सब चीजों को वहां प्लांट कर दूंगा, मगर इससे पहले ही वहां पुलिस पहुंच गई। लेकिन तुम तो वहां मौजूद थे, ये सब कुछ तुम्हारे सामने हुआ, फिर तुम पूछ क्यों रहे हो? और मैं तुम्हें बता क्यों रहा हूं? क्योंकि अब तुम्हारी तकदीर खराब है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। वो इसलिए कि आपको और आपके साथी को मंजिल तक पहुंचाया जा सके, यानी सलाखों के पीछे। इंस्पेक्टर भारत जी सर। थैंक यू सब इंस्पेक्टर राठौड़। थैंक यू वेरी मच, यू हैव डन अ ब्रिलियंट जॉब। थैंक यू सर। क्या ये देवा नहीं है? जी नहीं, देवा उसी दिन एनकाउंटर में मारा गया था। ये मेरे कलीग हैं सब इंस्पेक्टर राठौड़। आप लोगों को जाल में फंसाने के लिए ये मेरी तरफ से फेंका गया चारा। शक तो मुझे उसी दिन हो गया था आप पे, जिस दिन आपने कहा मिसेस अनुराधा से कि रिवॉल्वर और फोटोग्राफ तिजोरी में संभाल के रखने की क्या जरूरत थी। ये तुमने क्या किया? डैडी ये संजीव है, संजीव गुप्ता। हेलो सर। हेलो। हेलो बेटा। नमस्ते आंटी। मम्मी ये संजीव है। मैं जान गई हूँ। बेटी मैं भी तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। डैडी लेकिन मैं संजीव को आपसे अकेले में मिलवाना चाहती थी। ये प्रफुल्ल है, प्रफुल्ल शेनॉय, मेरे दोस्त एस.डी. शेनॉय का भतीजा, अपने चाचा की विशाल इलेक्ट्रॉनिक्स फर्म का एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट। हाय शालिनी, हाउ आर यू? फाइन थैंक्स। ओके, बाकी बातें ड्रिंक्स के साथ। कम प्रफुल्ल। नो अंकल थैंक्स, मैं शराब नहीं पीता। रियली? दिस इज लिटिल सरप्राइजिंग। कोई बात नहीं, मैं कोल्ड ड्रिंक लेकर आती हूँ सबके लिए। सो यंग मैन, तुम तो ड्रिंक्स लोगे ना मेरे साथ? सर देखो यार, शर्माओ मत, मौसम भी बड़ा रंगीन है। कम, लेट्स गो। ऑलराइट सर। देखो भाई, क्या नाम बताया तुमने? संजीव सर। हाँ संजीव, मैं बहुत खुले दिमाग का आदमी हूँ। मुझसे अगर कुछ छुपाओगे तो मैं बुरा मान जाऊंगा। अगर पहली मुलाकात में सब कुछ साफ हो जाए तो इससे बेहतर कुछ नहीं होता। चीयर्स। चीयर्स सर। बैठो बैठो। थैंक यू। संजीव ना? जी। ये लो बेटा। थैंक्स आंटी। तुम करते क्या हो संजीव? मैं एक कार शोरूम में। अच्छा अच्छा, कौन सी कार की डीलरशिप है तुम्हारे पास? नहीं सर, मैं शोरूम में सेल्समैन हूँ, शोरूम का मालिक नहीं। ओह आई सी। तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? पिताजी आंध्र प्रदेश की एक सीमेंट फैक्ट्री में सुपरवाइजर की पोस्ट पर हैं। अच्छा अच्छा। अरे शालिनी, भवानी, जॉइन अस। कम कम। बेटे, हम तुम्हारे दोस्त से जरा मिल रहे थे, इन्हें जानने समझने की कोशिश कर रहे थे। आखिर तुम शादी करना चाहती हो उनसे? हाँ, बस मुझे एक ही बात परेशान कर रही थी।
दरअसल इसकी जो मंथली इनकम है और इसके पिताजी की जो मंथली इनकम है, इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो उतने पैसों से तो तुम्हारे बेटे हफ्ते भर का खर्चा भी नहीं चलेगा। आई मीन योर पर्सनल एक्सपेंसेस। डैडी, लेकिन पैसा ही तो सब कुछ नहीं होता। ये तुम कह रही हो? सुना तुमने? अभी पिछले हफ्ते की बात है। जिद कर बैठी कार चाहिए। माँ ने कहा भाई 4-4 कारें ऑलरेडी खड़ी है, 5वीं की क्या जरूरत है? बोली नहीं, मुझे तो वो इंपोर्टेड कार चाहिए। जिद करके बैठ गई, 2 दिन तक खाना नहीं खाया। आखिर मुझे खरीदनी पड़ी वो महंगी इंपोर्टेड कार। सॉरी टू कट यू ऑफ सर, लेकिन प्यार में बहुत ताकत होती है। अरे भाई, मैं प्यार की नहीं कार की बात कर रहा हूं। देखो बरखुरदार, मैं बहुत प्रैक्टिकल आदमी हूं। बिना पैसों के ये प्यार उस नंगे जिस्म की तरह होता है जिसके पास ठीक से ढकने के लिए कपड़े भी नहीं हो। सर, भले इस वक्त मेरे पास दौलत के अंबार ना हो, लेकिन दौलत की अहमियत मैं भी बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। आप देखना, एक दिन मैं इतनी दौलत कमाकर दिखाऊंगा कि दौलत कमाना इतना आसान नहीं होता है मिस्टर यंग मैन, और खास तौर से तुम जैसे मिडिल क्लास लड़के के लिए। डैडी प्लीज। अरे प्रफुल्ल, तुम वहां क्यों बैठे हो? कम। जी अंकल। प्रफुल्ल, तुम्हें शालिनी पसंद है? पर अंकल, शालिनी और संजीव तो। तुम उसकी चिंता मत करो, शालिनी उसी लड़के से शादी करेगी जिससे हम चाहेंगे। कैलाश, ये तुम। भवानी प्लीज। नाउ डोंट बी इमोशनल फूल। इस तरह से इमोशनल होने से काम नहीं चलता है जिंदगी में। और तुम, मेरी तुमसे कोई जाती दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं एक बाप हूं और हर बाप अपनी बेटी का सुख चाहता है। ओके? शालिनी, मैं समझ चुका हूं कि तुम्हारे डैड हम दोनों की शादी कभी नहीं होने देंगे, लेकिन मैं भी देखूंगा कि तुम्हारे डैड तुम्हारी शादी इस करोड़पति के साथ कैसे करते हैं। कैलाश, मेरे यार, कैसे हो तुम? हाय, बहुत देर कर दी यार तूने। भाई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में फंस गया था। अच्छा अच्छा। प्रफुल्ल बेटे, शालिनी बेटी से मुलाकात हो गई? एक बात बताओ, सारी बातें तुम लोग आपस में तय कर लोगे या कुछ डिसीजंस अंकल के लिए भी छोड़ोगे? अरे भाई, बाकी बातें हम समधी मिलकर तय करेंगे ना। अच्छा अंकल, मैं चलता हूँ। मुझे रात 3 बजे की फ्लाइट से सिंगापुर जाना है। लेट्स बूज। चल बेटा। अच्छा अंकल, मैं चलता हूँ। अच्छा आंटी। मैं भी चलता हूँ मिस्टर कैलाश नाथ, लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और ये इस एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट को भी नहीं। बेटा प्रफुल्ल, लगता है थोड़ी ज्यादा पी गया। फोकट की थी ना, मिडिल क्लास। इसे रास्ते में कहीं टैक्सी क्या ऑटो में छोड़ देना। फोकट की बोलता है। I'm okay। कौन था ये बदतमीज? अरे छोड़ो उसे। शालिनी बेटे, देखो तुम्हारे अंकल।
इसका जख्म देख के ऐसा लगता है श्रीवास्तव जैसे किसी ने कोई भारी सी चीज से इस पे वार किया है। कौन हो तुम? और यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो मैंने कुछ नहीं किया। मैंने इसे नहीं मारा। मैं तो गाड़ी में बैठा था, मुझे कुछ पता ही नहीं। मोहम्मद नजीब नाम का वो आदमी जिसने फोन करके हमें यहाँ बुलाया है, वो तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। हुजूर, मेरा नाम मोहम्मद नजीब है। हुजूर, मैं पीछे वाले घर पे रहता हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा है, इस आदमी ने इसको किसी हैवी राड से मार मार के इसका खून किया। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंने किसी को नहीं मारा। मैं तो खुद खड़ा नहीं हो सकता, तो इसको किसी भारी चीज से क्या मारूंगा? ये झूठ बोल रहे हैं साहब। मैंने अपनी आंखों से देखा है इसका खून करते हुए। काम क्या करते हो तुम? जी, कारपेंटर हूँ मैं। तो ये सारा वाक़या तुमने अपने घर से देखा है? जी हुजूर। मैं वहां तुम्हारे घर होके आता हूँ। ठीक है साहब। श्रीवास्तव, उन दोनों आदमियों को वहां से हटाओ और वो रॉड वहां से उठा लो और उस लाश के पास जाओ। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। और बिल्कुल वैसी एक्टिंग करो जैसे उस आदमी को तुम मारने को जा रहे हो, और मारते रहो उसे। बस श्रीवास्तव, बस। दैट्स इट। यहाँ तुम्हारे घर से किसी की शक्ल पहचानी नहीं जा सकती इतनी दूर से। सिर्फ ये देखा जा सकता है कि दो इंसान सामने खड़े हैं, वो झगड़ा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है, यकीन से नहीं कहा जा सकता। हुजूर, यहाँ पर दो ही आदमी थे, एक मरने वाला, एक मारने वाला, तीसरा तो कोई था नहीं हुजूर। अगर इस इंसान ने वाकई में कत्ल किया नजीब मियां, तो फिर यहाँ से दौड़ा क्यों नहीं, बैठा क्यों हुआ है कि पुलिस आए और इसे आराम से हवालात ले जाए? तुम दोनों मेरे साथ हवालात चलोगे। तुम दोनों के बाहर रिकॉर्ड करने। श्रीवास्तव, ले चलो इन्हें। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ। आप मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं करते? मैंने प्रफुल्ल को नहीं मारा है। हो सकता है संजीव तुमने प्रफुल्ल को नहीं मारा, लेकिन इस वक्त तुम हमारे प्राइम सस्पेक्ट हो। प्राइम सस्पेक्ट। श्रीवास्तव, वो कार चेक करवाई तुमने? जी हाँ। उसके फ्यूल टैंक में शक्कर डलवाई गई थी, इसी वजह से गाड़ी बंद हुई। यही हुआ जैसा कि मुझे शक था। हमारे संजीव साहब जो है, ये कार के सेल्समैन,
और इन्हें इतनी तो नॉलेज है कि कार के फ्यूल टैंक में अगर शक्कर डाल दी जाए तो थोड़ा अरसा कार चलने के बाद बंद हो जाती है। इनकी माशूका शालिनी के पिताजी उसकी शादी प्रफुल्ल के साथ कर रहे हैं, तो संजीव साहब के पास प्रफुल्ल को मारने का एक मोटिव तो है। You're right। और वो जूतों के निशान जो हमें वहां मिले थे वो चेक करवा लिया मैंने। 10 नंबर के जूते थे। घोष बेटे। जी अब्बा। कैसा काम चल रहा है? अरे मैं पिछले महीने आया था तो काफी गाड़ियां नजर आ रही थी, कोई गाड़ी नहीं दिख रही। और वो तुम्हारे काम करने वाले लड़के किधर गए? कोई नजर ही नहीं आ रहा। अब्बा सबकी छुट्टी कर दी है मैंने, मेरे अकेले के लायक ही काम नहीं है यहाँ पर अब्बा। और वैसे भी ऐसी तंगी में सबकी पगार निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था अब्बा। अभी तो सबने एक अच्छा काम भी पकड़ लिया है अब्बा। बेटा धंधा बिल्कुल नहीं है? अब्बा मुझे तो लगता है कि कुछ दिनों में यहाँ का किराया निकालना मुश्किल हो जाएगा। हमें लगता है कि हमें गैराज बंद कर देना चाहिए अब्बा। बेटा ऐसी कोई तरकीब नहीं है कि जिससे अपना काम फिर चल निकले? वैसे तरकीब तो है अब्बा यहाँ की, और तरकीब यही है हम अपने गैराजों को दूसरों के गैराजों के तरीके से मॉडर्न बना दें, वही सुविधाएं वही फैसिलिटीज दें जो दूसरों के गैराजों में उनको मिलती हैं अब्बा। लेकिन ये हमारे बस का काम नहीं है अब्बा, क्योंकि इसमें कम से कम 2.5-3 लाख रुपए का खर्चा आएगा जो हम लगा नहीं सकते। 2.5-3 लाख? बस बेटा समझ ले तेरा काम हो गया। अपना धंधा बंद नहीं होना चाहिए, अपना गैरेज बिल्कुल बंद नहीं होना चाहिए। मैं इंतजाम करूंगा 2.5-3 लाख का। रुपया रुपया रुपया, मेरे डैडी को तो सिवाय रुपए के कुछ सूझता ही नहीं है। लेकिन वो करोड़पति प्रफुल्ल अब इस दुनिया में नहीं है। इतना प्यार करते हो मुझसे कि मुझे पाने के लिए तुमने उसका खून कर दिया? शालिनी तुम भी ये समझती हो कि मैंने प्रफुल्ल को मारा है? नहीं। हाँ उस रोज शराब के नशे में बहुत कुछ कह गया था, लेकिन मैंने उसका खून नहीं किया। कुल मिलाकर बात यह है कि हमारे रास्ते का कांटा तो निकल ही गया। अब जब तुम बेकसूर हो और यहाँ से छूट जाओगे तो हमारी शादी तो हो ही जाएगी ना। इनफैक्ट समझो कि हमारी शादी होने से कोई नहीं रोक सकता। 2 दिन हो गए श्रीवास्तव, अभी तक हमारे हाथ ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं लगा श्रीवास्तव जिससे कि ये कहा जा सके कि संजीव ही कातिल है। सर हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक कैलाश नाथ कपूर के घर से प्रफुल्ल और संजीव दोनों एक साथ और एक ही कार में निकले थे। कपूर साहब के घर वालों ने और मिस्टर शिनॉय ने भी हमें यही बताया कि उस वक्त संजीव बहुत गुस्से में था और काफी नशे में भी था। वो ठीक है श्रीवास्तव, लेकिन he was totally drunk। इतना दारू पिया हुआ था और ऐसे आलम में कोई भारी सी चीज उठाना, कोई रॉड वगैरह और किसी का मर्डर करना, I don't think it is possible। लेकिन मोहम्मद नजीब साहब ये कहते हैं कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। एंड वो जूते, वहां पर जो निशानात हमने देखे, वो हो सकता है वो प्लांट किए गए हों या फिर एक्चुअल कातिल के हों। लेकिन नजीब ने हमें यह भी बताया था कि उसने प्रफुल्ल और संजीव के अलावा वहां किसी तीसरे शख्स को देखा ही नहीं। हो सकता है कि हमारे ये मोहम्मद नजीब साहब झूठ बोल रहे हों। लाओ लाओ मेरे पैसे लाओ, जल्दी करो।
अब्बा, 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 मार दिया किसी ने उनको। श्रीवास्तव, दिस इज ए बुलेट वुंड। लगता है किसी ने गोली मारी है इनको। और ये गराज ये साहब मेरा है। मैं बाजार गया था सामान लाने के लिए, लौट कर आकर देखा तो अब्बा की लाश पड़ी हुई थी साहब। मैंने फोन किया था आपको तुरंत। तुम्हारे अब्बा की किसी से कोई दुश्मनी, कोई रंजिश वगैरह? नहीं साहब, मेरे अब्बा तो बहुत सीधे साधे और सच्चे आदमी थे। उनकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है साहब? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? बिना किसी वजह के कोई किसी को क्यों गोली मारेगा? तुम्हें जरा सोच के बताओ कि तुम्हारे डैडी में ऑफ लेट कोई चेंज नजर आया? कोई ऐसी बात जो तुम्हें खटकी हो? हाँ साहब, पिछले कुछ दिनों से मुझे एक बात से बड़ी हैरानी होती थी साहब। अब्बा ने मुझसे 3 लाख रुपए गैराज में लगाने का वादा किया था साहब। 1 लाख रुपए उन्होंने मुझे कैश दिए भी थे साहब। 2 लाख रुपए मुझे देने वाले थे, लेकिन इतना पैसा वो कहाँ से लाए साहब? मैंने लाख पूछा, उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं साहब। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है साहब। लेकिन मेरी समझ में आ रहा है कि वो रुपया उनके पास कहां से आया। श्रीवास्तव, वो पैरों के निशान देखो। तुमने उन फुटप्रिंट्स पे गौर किया श्रीवास्तव? ये बिल्कुल वैसे ही पैरों के निशान हैं, बिल्कुल अजीबोगरीब, जैसे प्रफुल्ल की लाश के पास पाए गए थे। जी हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि प्रफुल्ल और मोहम्मद नजीब दोनों की मौत का आपस में और इन फुटप्रिंट्स के साथ कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। कनेक्शन ये है श्रीवास्तव कि प्रफुल्ल के असली कातिल को नजीब ने देख लिया था। अब नजीब उसको ब्लैकमेल कर रहा था, जो उस कातिल को ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगा होगा, इसलिए उसने नजीब को भी अपने रास्ते से हटा दिया। एज सिंपल एज दैट। लेकिन इसका मतलब तो ये हुआ कि संजीव बेकसूर है। संजीव को हमें छोड़ना होगा श्रीवास्तव। नजीब की लाश को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाने का बंदोबस्त करो। पहले हमें यह देखना है श्रीवास्तव कि नजीब को जो गोली मारी गई है वो किस मेक की गन थी, किस मेक की। मॉर्निंग मिस्टर शिनॉय। ओ इंस्पेक्टर साहब, आप मेरे घर आ रहे थे? अच्छा हुआ, मैं आपको फोन ही करने वाला था। इंस्पेक्टर साहब, आपने उस लड़के को छोड़ क्यों दिया? सबसे पहली बात तो ये है मिस्टर शिनॉय कि आई एम नॉट आंसरेबल टू यू। गन वगैरह रखते हैं आप? गन? लाइसेंस वाली गन? नहीं, मेरे पास कोई लाइसेंस नहीं, कोई गन नहीं। जूते किस कलर के पहनते हैं आप? बेतुका सवाल है इंस्पेक्टर साहब। चलिए खैर छोड़िए, कलर से मेरा कोई मतलब नहीं, मेरा मतलब नंबर से। जूते किस नंबर के पहनते हैं आप? 10 नंबर के जूते पहनता हूँ। राइट। मिस्टर शिनॉय, आपके और आपके भतीजे के बीच में टर्म्स कैसे थे? अच्छे थे, कॉर्डियल रिलेशंस। आपको थोड़ी सी तकलीफ देना चाहता हूं मैं। जस्ट पार्ट ऑफ माई इन्वेस्टिगेशन, आपको मेरे साथ कैलाशनाथ कपूर के घर चलना पड़ेगा। इस तस्वीर को पहचानते हैं आप लोग? ऑफ कोर्स, ये तो कारपेंटर नजीब है।
हमारे घर 1-2 बार आया था फर्नीचर रिपेयर करने के लिए। किसी ने इसकी गोली मार के हत्या कर दी है। What? ये कह रहा था कि प्रफुल्ल का खून संजीव ने किया है। लेकिन संजीव को तो आपने रिहा कर दिया था। जी हाँ, वो बेकसूर था, हमने रिहा कर दिया। इंस्पेक्टर, आपकी ये बात मेरी समझ में नहीं आई। आ जाएगी मिस्टर कपूर, बहुत जल्द समझ में आ जाएगी। ये बताइए कि आप जूते कौन से साइज के पहनते हैं? जूता 10 नंबर का पहनता हूं, मगर जूते से कोई गन वगैरह रखते हैं आप? कोई पिस्टल या गन वगैरह घर में है आपके? यहाँ मेरे पास गन है और मेरे पास उस गन का लाइसेंस भी है। क्या मैं वो गन देख सकता हूँ? इंस्पेक्टर, मेरी पिस्तौल या गन से इस... मैंने आपसे पूछा मिस्टर कपूर कि क्या मैं वो गन देख सकता हूँ? आइए। ये रही गन और ये उसका लाइसेंस। मिस्टर कपूर, आपकी इस गन का चेम्बर खाली है या बुलेट्स हैं उसमें? जी, गोलियां हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 6 गोलियां होनी चाहिए? जी हाँ। क्या मैं देख सकता हूँ? जरूर। इसमें तो 5 गोलियां हैं मिस्टर कपूर। जी 5। एक गोली कहाँ गई? इंस्पेक्टर साहब, सच कह रहा हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं पता। मैंने तो मिस्टर कपूर, मोहम्मद नजीब का कत्ल जो हुआ है वो इसी मेक की पिस्टल से हुआ है और शायद इसी पिस्टल से मिस्टर कपूर, आप जरा यहाँ चल के आएंगे प्लीज, जरा वॉक करके आएंगे। या मिस्टर शिनॉय, प्लीज जरा वॉक करके आएंगे यहाँ। मिस्टर कपूर, जरा अपने जूते उतारेंगे आप? इंस्पेक्टर, ये आप क्या एक्सरसाइज करवा रहे हैं हमसे? बताता हूँ आपको मैं क्या एक्सरसाइज करवा रहा हूँ आपको। प्लीज जरा जूते उतारिए प्लीज।
शालिनी जी, जरा आप ये जूते पहनेंगी? इंस्पेक्टर साहब सॉरी, 15 दिन से मेरे पाँव में मोच है। इसलिए मैं जूते नहीं पहन सकती। Alright. I'm sorry for that. मिसेस कपूर, क्या आप ये जूते पहन सकती हैं प्लीज? प्लीज प्लीज। मिसेस भवानी कपूर, आपने मिस्टर प्रफुल्ल शेनॉय और मिस्टर मोहम्मद नजीब का खून किया है। आपने। ये आप क्या बकवास कर रहे हैं इंस्पेक्टर? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी पर इतना गंदा इल्जाम लगाने की? ये बकवास नहीं है मिस्टर कपूर, मैं हमेशा सबूतों के बिना पे बात करता हूं। ये पैरों के निशान देख रहे हैं आप? ऐसे ही ठीक ऐसे निशान मुझे दोनों लाशों के पास से मिले हैं, मिस्टर प्रफुल्ल शेनॉय की लाश के पास से और मिस्टर मोहम्मद नजीब की लाश के पास से। इसका 3/4 हिस्सा जमीन में धंसा हुआ, इसलिए उसका निशान बिल्कुल गहरा है, और बाकी का 1/4 हिस्सा फ्लैट है बिल्कुल। 10 नंबर के जूते हैं और ऐसे अजीबोगरीब जूतों के निशान मैंने जिंदगी में पहले नहीं कभी देखे। एंड आई वाज टोटली कंफ्यूज्ड, लेकिन अब मेरी समझ में आया। अब चूंकि आपके पैर छोटे हैं और आपने जूते बड़े साइज के पहन रखे थे, तो पैरों के जिस हिस्से पर आपके शरीर का वजन ज्यादा पड़ रहा था, जमीन में 3/4 हिस्सा वो जमीन में धंस गया, उसका निशान ज्यादा आ रहा था, और बाकी का 1/4 हिस्सा बिल्कुल फ्लैट आ रहा था। What nonsense, इंस्पेक्टर! आप क्या कहना चाहते हैं कि मेरी बीवी 10 नंबर के जूते पहनकर गई और इसने उन दोनों का कत्ल कर दिया? ये उन दोनों का कत्ल क्यों करेगी? इसकी क्या दुश्मनी थी उनसे? इसका जवाब तो ये देंगे आपको मिस्टर कपूर। मम्मी बोलिए, ये इंस्पेक्टर आपके ऊपर क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? मिसेस कपूर, अभी आप बच नहीं सकती, इसलिए बेहतरी इसी में है कि आप अपना जुर्म कबूल कर लीजिए। मिसेस कपूर, प्रफुल्ल शेनॉय के मर्डर के बाद जब मैं यहां पर पहली बार आया, तो आप लोगों ने बताया कि प्रफुल्ल और संजीव के यहां से जाने के बाद आप लोगों ने बताया कि शालिनी जो है वो हॉल में बैठ के वीडियो फिल्म देख रही थी, मिस्टर कपूर और मिस्टर शेनॉय ड्राइंग रूम में बैठ के विस्की पी रहे थे, और आप यानी मिसेस भवानी कपूर ऊपर अपने कमरे में थी और आपने नीचे मैसेज भेजी थी कि आपको आज भूख नहीं है, आप डिनर नहीं करेंगी। तो इसी का फायदा उठा के आप गईं, आपने प्रफुल्ल का मर्डर किया और वापस अपने कमरे में आके आप सो गई। इनफ नाउ इंस्पेक्टर, इनफ! भवानी ने ऐसा कुछ नहीं किया। भवानी, तुम मेरे और शालिनी के सर पर हाथ रखकर कसम खाओ कि तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। भवानी,
इंस्पेक्टर साहब को यकीन दिलाओ, कसम खाओ मेरी और शालिनी की कि तुमने ये खून नहीं किया है। मैं झूठी कसम नहीं खा सकती। हाँ, मैंने ही उन दोनों को मारा है। मैंने खून किया है उन दोनों का। मम्मी, भवानी, तुमने ली मेरे भतीजे की जान? अब आप हमें ये बताएंगी मिसेस भवानी कपूर कि आपने ये सब क्यों किया? मैं नहीं चाहती थी कि शालिनी की मर्जी के खिलाफ उसकी शादी प्रफुल्ल से की जाए। मैं चाहती थी कि मेरी बेटी को उसका प्यार मिले, उसकी शादी संजीव से हो। लेकिन कैलाश अपनी जिद पर अड़े हुए थे, इसलिए शालिनी के रास्ते से प्रफुल्ल को हटाने के लिए जब उस दिन सब लोग अंदर बातों में व्यस्त थे, मैंने चुपचाप जाकर उसके कार के टैंक में शक्कर मिला दी ताकि कुछ दूर जाकर वो बंद पड़ जाए। और फिर मैंने वहां जाकर उस रात बहुत तेज बारिश थी। मुझे डर लगा कि कहीं मेरे पैरों का निशानों का पीछा करते हुए पुलिस मुझ तक ना पहुंच जाए। इसके लिए मैंने शनॉय के जूतों का इस्तेमाल किया ताकि पुलिस गुमराह हो जाए। और मिस्टर मोहम्मद नजीब ने आपको ये कत्ल करते हुए देख लिया था, इसीलिए आपको वो ब्लैकमेल कर रहा था। आपसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ, आपने उसको भी अपने रास्ते से हटा दिया। हाँ। और दूसरा कत्ल यानी मिस्टर मोहम्मद नजीब का कत्ल आपने अपने हस्बैंड की रिवॉल्वर से किया, करेक्ट? जी हाँ। लाओ लाओ मेरे पैसे लाओ, जल्दी करो। तुमने क्या किया भवानी? तुमने क्यों किया ऐसा? मैंने सुना था मिसेस भवानी कपूर की प्यार और मोहब्बत के लिए लोग अक्सर अपनी जानें दे दिया करते हैं, कुर्बान हो जाया करते हैं। लेकिन आपने अपनी बेटी को उसका प्यार दिलाने के लिए दो लोगों की जानें ली हैं। गुनहगार पुलिस को गुमराह करने के लिए जितनी मर्जी कोशिश करे मिसेस भवानी कपूर, पुलिस गुनहगार की राह पकड़ ही लेती है। कितनी अजीब विडंबना है। जो रास्ता आपने अपनी बेटी को प्यार वापस दिलाने के लिए अख्तियार किया है, यह रास्ता आपको अब जेल की सलाखों के पीछे ले जाएगा। मैं आपको मिस्टर मोहम्मद नजीब और मिस्टर प्रफुल्ल शिनॉय के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं।